अप्रैल में 10वीं के इम्तहान चल रहे थे, तो जो बच्चे क्या नाम स्टडी कर रहे थे अपनी, क्योंकि सामने इंटर कॉलेज है, और उन्होंने भी क्या नाम इस चमत्कार को देखा जैसे कि कोई परी या फरिश्ता घोड़े सवार जा रहा है। वो बेअदबी की नज़र से यहाँ मतलब उसने क़याम किया जहाँ इमाम हुसैन की दरिए दफन होती थी, तो उसमें उसे ये आवाज़ मतलब 3 रोज़ तक आई कि हटो ये मुक़द्दस जगह है। मैं ज़िंदा मिसाल इसकी ख़ुद हूँ। एक बार कोरोना से बचा, एक बार मुझे अटैक हुआ था बहुत तगड़ा। मेरा ब्लड प्रेशर ऐसा हो गया था कि जो नाउम्मीद कर दिया था डॉक्टर। ये इस दरगाह पे सिर्फ शिया समुदाय के लोग आते हैं या फिर सब तरह के आते हैं? नहीं, यहाँ तो सब हिंदू मुसलमान सुन्नी और सैदपुरा और बगरा के लोग जो जब इकट्ठे हुए सुबह के टाइम, तो इस बाग को पूरे को ऐसी खुशबू से मुअत्तर पाया कि मैंने तो आज तक ऐसी खुशबू न सुनी और न सूंघी। किस चीज़ में खुशबू आई थी? जैसे एक वो क्या नाम मिट्टी में। अब हम आ चुके हैं दरगाह आलिया बाबुल हवाइज हज़रत अबुल फज़ल अब्बास, जो मुरादों का दर है। हर श्रद्धालु, हर ज़ायरीन यहाँ से अपनी अपनी मुरादें, अपनी अपनी श्रद्धा पूरी लेकर जाता है। अपनी अपनी जो तमन्नाएं होती हैं, जो उनकी दिली चाहतें होती हैं, वो लेकर जाता है। वो रोज़गार से परेशान है, बीमारी से परेशान है, औलाद से परेशान है, किसी भी तरह की परेशानी हो, ये यहाँ पर ज़िला मुजफ्फरनगर के पास में कस्बा बघरा गांव पड़ता है। बस स्टैंड से आप उतरेंगे, थोड़ी दूर चलेंगे, सामने गेट नज़र आएगा। इसके बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं यहाँ जो बुज़ुर्ग आदमी है, जो सीनियर सिटीज़न है, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर ये चमत्कार हुआ क्या, सचमुच में यहाँ चमत्कार हुआ है। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब की बेटी बीबी फ़ातिमा और उनके दामाद अली, उनके बेटे हज़रत अबुल फज़ल अब्बास, वो कहते हैं, यहाँ के लोग जो निवासी हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर चमत्कार हुआ था और यहाँ पर बाबुल हवाइज हज़रत अब्बास यहाँ पर आए थे। क्या सचमुच यहाँ पर चमत्कार हुआ था? क्या सचमुच यहाँ पर एक मौजज़ा हुआ था कि वो यहाँ पर आए थे और यहाँ की मिट्टी में खुशबू होती थी और यहाँ पर उनके जो घोड़े के पैरों के निशान हैं, क्या वो सच में है? इस वाक़या को, इस घटना को कितने दिन हो गए, कितनी सदियां गुज़र गईं या कितने साल गुज़र गए, यहाँ के लोग बताएंगे। और ये किसके साथ हुआ, यहाँ के लोग बताएंगे। यहाँ की सच्चाई क्या है, हम आपको पूरी बताएंगे। आप देखिए दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं यहाँ कस्बा बघरा ज़िला मुजफ्फरनगर बाबुल हवाइज बाबुल मुराद हज़रत अबुल फज़ल अब्बास की दरगाह, जहाँ पर एक चमत्कार हुआ था कुछ सालों पहले, यानी कि 50-60 साल पहले। लेकिन यहाँ के जो गांव के बुज़ुर्ग हैं उनसे मुलाकात करना बाकी रह गया था। मैं आपको मिलाता हूँ यहाँ के जो गांव के बुज़ुर्ग हैं, इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ ये चमत्कार क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, यहाँ ये दरगाह कैसे बनी है। मैं मिलाता हूँ जी। क्या नाम आपका, परिचय दीजिए पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़हीर हसन आरफी, बघरा। जी, तो यहाँ के बारे में बताइए कि यहाँ ये कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। बस ये जो प्रॉपर्टी है, एक बाग है 40 बीघे का, जो हमारे बड़ों ने इसको रोज़ आशूरा जो ताज़िए मदफून होते हैं वो जगह करार दी थी, जहाँ दरगाह आलिया है इस वक्त। तो और बड़ा घिनौना बाग था जिसमें अमरूद और ये जितनी भी सब चीज़ें थी। उसके बाद में सन 63 4 अप्रैल मंगल का रोज़ सन 63 में एक नामी असगर का नाम जो बराबर में सैदपुरा है, वहाँ का त्यागी सुन्नी हजरात में से था, तो वो बेअदबी की नज़र से यहाँ मतलब उसने क़याम किया जहाँ इमाम हुसैन की दरिए दफन होती थी, तो उसमें उसे ये आवाज़ मतलब 3 रोज़ तक आई कि हटो ये मुक़द्दस जगह है। लेकिन उसको कुछ इल्म ही नहीं हुआ, ना उसने उस पर गौर किया। फिर दूसरे दिन यही, यानी कि उसको जैसे सपना आता है या फिर किसी ने आके वार्निंग किया, कैसे आवाज़ आई बाकायदे कि ये हटो मुक़द्दस जगह है, लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान न देने पर तो 3 रोज़ तक ये हुआ। जब तीसरा रोज़ हुआ, तीसरे रोज़ भी वो ना माना, तो इधर जो है बाग में सन अप्रैल में 10वीं के इम्तहान चल रहे थे, तो जो बच्चे क्या नाम स्टडी कर रहे थे अपनी, क्योंकि सामने इंटर कॉलेज है,
और उन्होंने भी क्या नाम इस चमत्कार को देखा, जैसे कि कोई परी या फरिश्ता घोड़े सवार जा रहा है, उन्होंने भी तस्दीक करी। तो मसला ये हुआ कि मौला आए और उसको अपने इशारों से उसके क्या नाम बाउंड्री से बाहर फेंक दिया। और बाहर फेंकने के बाद में जब वो पड़ा रहा तो वहाँ से उनके खेत में से, खेत उनके करीब थे हमारी दरगाह के, नाम क्या है? तो उसने जो है उन्होंने उठा के और उसे घर ले गए। 10 घंटे तक 8 घंटे तक उसकी वो होश नहीं आया। जब उसे होश आया तो उसने बताया कि मेरे साथ दरगाह आलिया में ऐसा हुआ। अब सैदपुरा और बगरा के लोग जो जब इकट्ठे हुए सुबह के टाइम, तो इस बाग को पूरे को ऐसी खुशबू से मुअत्तर पाया कि मैंने तो आज तक ऐसी खुशबू न सुनी और न सूंघी। किस चीज़ में खुशबू आई थी? जैसे एक वो क्या नाम मिट्टी में या फिर किस? नहीं, पूरी पूरी बाग में फैली हुई थी, जिसे कि आज महसूस कभी इत्तफाकन 2, 4, 10 साल में मतलब महसूस कर जाए, कभी भी आ जाए वो। और उसके बाद में जो है यहाँ ज़ायरीनों ने जो अपनी हाजितों को रखना शुरू किया। अब जिसने भी जो हाजित रखी, बहरहाल कम से कम भी 100 में 80% आदमी यहाँ से शिफायाब हो गए, जो नियत के साथ सही नियत से आते हैं, उनका काम ज़रूर होता है। आज भी एक हाल, क्वार्टर्स और मतलब ये सब बना हुआ है उनकी रिहाइशगाह के लिए, जो 10 दिन के लिए, 11 दिन के लिए, 40 दिन के लिए ठहरते हैं। तो बड़े पाकीज़गी के साथ में लोगों के काम होते हैं और यहाँ से फ़ायदा उठा के जाते हैं। उसमें हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं। अभी वो आदमी है या फिर गुजर गए? तो उसका इंतकाल तो मेरे ख्याल से 6-7 साल पहले हो गया था। वो फिर यहाँ आया भी नहीं करता था। वो कहता था कि मुझे तो दहशत लगती है। वो बुज़ुर्ग मेरे सामने आ जाते हैं जब मैं यहाँ आता हूँ, तो मैंने आना छोड़ दिया यहाँ। अब उसकी 5-7 साल पहले इंतकाल कर गया था वो। जी, ये इस दरगाह पे सिर्फ शिया समुदाय के लोग आते हैं या फिर सब तरह के आते हैं? नहीं, यहाँ तो सब हिंदू मुसलमान, सुन्नी, शिया, हर तरह से सब लोग, सुन्नी शिया सभी हजरात यहाँ अपनी हाजतों को लेकर आते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद में यहाँ से जाते हैं। जी, अगर वो यहाँ आना चाहे तो वो किस मौसम में आए? सर्दी में, गर्मी में, या फिर कोई प्रोग्राम मखसूस हो यहाँ का? किसी भी मौसम में आए उसको पूरी सहूलत दी जाएगी, पूरी उसकी खिदमत की जाएगी। उसे जो भी परेशानियाँ होंगी खाने की, पीने की, वो सब उसके लिए पूरी की जाएंगी। इसीलिए ये सब मौला का काम है, उनकी खिदमत करना। जैसे कि अरबईन इराक़ में होता है, लोग बाग और बड़े बड़े उलमा हमारे खिदमत करते हैं, ऐसे ही हम सब लोग बगरा के जितने भी हैं सब उनकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं और तैयार रहते हैं इंशाअल्लाह। जी, एक बात और है, जैसे कि हम कलियर जाते हैं या अजमेर शरीफ जाते हैं तो वहाँ एक उर्स होता है। यहाँ का भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो साल भर में? हाँ, ये यहाँ भी अप्रैल के महीने में, नहीं मई के लास्ट हफ्ते में या जून का पहला हफ्ता, इसमें एक 4 रोज़ प्रोग्राम होता है, जिसमें सालाना मजालिसें होती हैं। बड़े बड़े उलमाए हजरात यहाँ आते हैं और कम से कम भी 20-30 हज़ार आदमी ज़ायरीन यहाँ आते हैं। टेंट लगते हैं, लेडीज़ हाफ़ लेडीज़ होती हैं, हाफ़ जेंट्स होते हैं और वो फ़ायदा ही उठा के जाते हैं। और यहाँ के ख़र्च के लिए ज़ायरीन जो है गले में कोई रसीद कटवाता है, कोई गले में डालता है, तो ये काम चलता रहता है। और कोई प्रोग्राम उसके अलावा? और प्रोग्राम कितने प्रोग्राम हैं यहाँ के जो कभी भी आ सकता है? कभी बाई चांस एक बार मौका ना मिला दोबारा आ जाए? नहीं, 3 प्रोग्राम हैं यहाँ सालाना। एक तो मई के लास्ट हफ्ते में या जून के पहले हफ्ते में, और एक प्रोग्राम जो है जनाब इमाम हुसैन सलाम और जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के विलादत के ऊपर एक प्रोग्राम होता है, जिसमें नज़र की जाती है और लोगों को खाना भी दिया जाता है। इसके यहाँ जो ये चमत्कार हुआ है मौजज़ा, इसके बारे में क्या जानते हैं? कुछ बुज़ुर्ग बता के गए हैं या फिर? इसके बारे में तो मैं क्या, पूरा हिंदुस्तान जानता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत फेमस है ये जगह। और यो बाबुल मुराद की दरगाह है, यहाँ हाजितें पूरी होती हैं। इसके बारे में सब बताएंगे। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे साथ तो मैं खुद यहाँ का बाशिंदा हूँ, रहने वाला हूँ। मेरे साथ भी 2 हादसे हुए और मैं इसी दरगाह की जो है ना दुआओं का नतीजा है जो मैं आज ज़िंदा हूँ। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। जी, मैं यही पूछना चाह रहा था कि क्योंकि इसके जो चमत्कार के बारे में तो ये बुज़ुर्ग बता चुके, आपके सामने कोई ज़िंदा मिसाल हो,
कोई आदमी फ़ायदा उठा पाया हो, आपके साथ ऐसा कोई हुआ हो? ज़िंदा मिसाल तो यह है कि रोज़ आवें और मैं खुद हूँ, मैं ज़िंदा मिसाल इसकी खुद हूँ। एक बार कोरोना से बचा, एक बार मुझे अटैक हुआ था बहुत तगड़ा। मेरा ब्लड प्रेशर ऐसा हो गया था कि जो नाउम्मीद कर दिया था डॉक्टरों ने, फिर भी मुझे यहाँ की याद आई और इसी वजह से मैं ज़िंदा हूँ। करने वाला तो अल्लाह है, लेकिन इनकी भी बहुत बड़ी हमारे साथ, हमारे सर पे हाथ है जनाब अब्बास का, और पूरी कौम के ऊपर है। ये पूरी कौम मिलजुल के, और ख़ास तौर से बगरे के आरपी पूरी कमेटी दिलो जान से ज़ायरीन की खिदमत करने को तैयार है। जो भी आता है उसके खिदमत गुजार हैं हम, और जिस काम के लिए भी कहें हाजिर हैं। आधी रात भी मौला के ज़ायरीनों की खिदमत करते हैं, ये शरफ़ हमें हासिल है। देखिए, ये कहते हैं कि कोरोना से भी, यहाँ तक कि कोरोना लाइलाज हो गया था, कहीं भी इलाज नहीं था, लेकिन वो मन की श्रद्धा है। कहते हैं ना कि कंकर को अगर माने तो शंकर है, नहीं तो कुछ नहीं है। चलिए।